नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एचएसपी क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रस, छंद, अलंकार से संबंधित प्रश्न जो पेपर में बार-बार आता है। पहले कक्षा 10 में ये लिखने के लिए आता था, लेकिन आज जो समय चल रहा है, बोर्ड का एग्जाम जो हो रहा है, उसमें ऑब्जेक्टिव में ये डाल दिया है। उसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न देता है, लेकिन 11-12 में ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत नहीं है। ये व्याख्या रूप के साथ आता है, ठीक है, व्याख्या सहित आता है। तो आइए इसके लिए हम आपको सिखाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप उसको समझें, उसके बाद अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम के दौरान आप एक बार पढ़ के जाइएगा, एकदम पूरा आसानी से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रस, छंद, अलंकार जो कि 6 अंक पक्का करना है आपको। आज के ही दिन से पक्का कर लीजिए ताकि बोर्ड की एग्जाम के समय में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। देखिए, रस, छंद, अलंकार आपको पढ़ना है। हास्य रस, करुण रस, अभी 2 रस, उसके बाद भी आगे लेकर आते हैं हम धीरे धीरे। रस, फिर छंद, फिर अलंकार। चलिए देखिए, हास्य रस किसी व्यक्ति के वेशभूषे, वेशभूषा मतलब पहनावा, ठीक है, को देखकर जो हमारे हृदय में हास्य नामक अस्थाई भाव, कैसा नामक, हास्य नामक अस्थाई भाव पैदा होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। यानी कह रहा किसी व्यक्ति के वेशभूषे के पहनावे के ढंग को देखकर हमारे हृदय में जो हास्य हंसी नामक भाव पैदा होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। जैसे देखिए, गजब का उदाहरण लिया गया है। कह रहा सिरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास्य को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। कह रहा है सिरा पर गंगा हंसे। सिरा पर गंगा हंसने का मतलब समझ लो पहले, ये शंकर भगवान की बात कर रहा है। यहाँ पे शंकर भगवान की बात किया जा रहा है, क्योंकि शंकर भगवान के देखिए सिर पर गंगा हंसने का, देखिए इस प्रकार से गंगा वहां पर दिखाई दे रही है। उसके बाद फिर करा भुजान में भुजंगा, भुजंगा मतलब होता है सांप, ठीक है, सर्प होता है। करा सिरा पर गंगा हंसे, जब वो ब्याह में गए थे, ध्यान दें, ब्याह में गए थे तो उसी प्रकार से गए थे जैसे लोग देखकर बहुत हंसी उड़ाते थे, नहीं बहुत लोग हंसते थे इनको देखकर। देखिए कह रहा है पढ़ना कैसे है, इस उदाहरण को याद कैसे करना है। ऐसे सिरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, सिरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास्य को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। सिरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, सिरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास्य को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं उदाहरण। उसके बाद करुण रस, करुण मतलब होता है शोक, जहां पर दुख हो जाए, ठीक है, हृदय में दुख हो जाए, वहां पर उसको क्या, करुण रस का वहां पर इशारा होगा। देखिए, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के लिए, चाहे प्रिय व्यक्ति हो चाहे प्रिय वस्तु हो, के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति का हृदय दुख से भर जाता है। करा किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने से, खराब हो जाने से व्यक्ति का हृदय दुख से भर जाता है, तो वहां पर करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक, देखिए यहां पर लिखा भी गया है, शोक होता है। अगर हृदय में दुख हो जाए, हृदय में दुख भर जाए, दुख हो जाए बहुत, तो वहां पर कौन सा करुण रस होगा, शोक। देखिए आप इसके उदाहरण देखिए, करा ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। तो उसमें आप चाहे इसको गाने के माध्यम से, कि गाना है ही, ठीक है, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं आप, इसके लिए परेशान मत होइए, चाहे इसको लिख दीजिएगा चाहे इसके बाद भी कोई अन्य उदाहरण लिख सकते हो, मतलब करुण रस का होना चाहिए। आप इसको याद कर सकते हैं, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। उसके बाद भी आगे है, तू तो कहता था मैं अपनी जान दे दूंगा ना, इस प्रकार से है। तो आगे का गाना जाने दीजिए, आप केवल इतना लिखना उदाहरण में, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। तो यहाँ पर देखिए करुण रस तक हो गया। अब इसके बाद हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की चर्चा अब हम करना प्रारंभ करते हैं। देखिए श्रृंगार रस में पहले जान लीजिए, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, यही शुद्ध लिखा गया है। करा जहां नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। करा जहां प्रेमी प्रेमिका हो, नायक नायिका हो, पति पत्नी हो, उनके प्रेम का वर्णन हो, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को, इस रस को रसपति
या रसराज भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। रत के स्थान पे एक और शब्द आता है प्रेम। तो चलिए ध्यान दें, आपसे एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि नायक और नायिका, ये जो दो वर्ड शब्द लिखे गए हैं उसमें ध्यान दें, संधि कौन सी है, संधि बताना, केवल संधि कौन सी है बस नायक नायिका में। इसमें इन दोनों में आप संधि बता दीजिए, नायक में और नायिका में, इन दोनों में संधि कौन सी है। चलिए अब जैसे कह रहा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कह रहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। फिर कहता है जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मतलब जिसके सिर, जिसके सिर यानी जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, करा मेरा पति सोई, सोई मतलब वही, करा जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा क्या है, पति है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये जो है श्रृंगार रस की यहाँ पर चर्चा हुई, आप इसको लिख लीजिए, बोर्ड में हर बार आता है। अब इसके बाद हम आपके लिए लेकर आते हैं छंद के कुछ उदाहरण। आइए चौपाई पर यानी छंद पर हम आ चुके हैं। देखिए चौपाई में करना क्या है, देखिए चौपाई यानी चार पाई, यानी कि चार पाई मतलब चार चरण। करा यह सममात्रिक, सममात्रिक मतलब इसलिए बोला जा रहा है इसमें जितने भी चरण होंगे सब, यानी चरण जितने भी होंगे अर्थात चार चरण होंगे। अब कह रहा है कि सममात्रिक, अब उसमें चारों चरण में मात्राएं कितनी होंगी, 16-16 होंगी और भी समान होंगी। यह सममात्रिक छंद है, इसके चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आइए उदाहरण में देखते हैं। पहले उदाहरण से पहले इसको समझ लीजिए। देखिए जब कोई बड़ा होगा, बड़ा के लिए गुरु, यानी गुरु के लिए इसको हम लगाएंगे, इसको काउंट करेंगे 2 अंक, यानी 2 अंक काउंट करेंगे। इसको अगर इस प्रकार की रेखा खींचेंगे तो 1 अंक हम काउंट करेंगे। ध्यान दें जहां पर ये चंद्रबिंदी होगी इस प्रकार होगा, उसका एक रेखा खींचेंगे अर्थात 1 नंबर गिनेंगे, और जहां पर अंक की बिंदी होगी उसको हम इस प्रकार रेखा खींचेंगे यानी गुरु। अगर चंद्रबिंदी होगी तो उसका हम लघु गणना करेंगे, और ये अंक बिंदी होगी तो उसका हम गुरु का वर्णन करके करेंगे। ठीक है, आइए इसका उदाहरण देखें। कह रहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जबकि बजते हुए सुने भी हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ध्यान दें इसके अगर इस गुरु और लघु इस पर आप दर्शा देते हैं, केवल देखिए ये उदाहरण लिखा गया है, आपको इस पर दर्शाना होगा। दर्शाएंगे कैसे, बड़ा मात्रा जहां आएगा वहां पर गुरु करिएगा, गुरु का चिन्ह लगाइएगा, और उसके बाद लघु के लिए इसका। आप समझो इसको बोलते क्या है, गुरु के लिए जो गुरु है, गुरु के लिए आपको लगाना होगा इस चिन्ह को, अर्थात इसको बोलते हैं वर्तुल रेखा, इसको बोलते हैं पाई रेखा। ध्यान दें इसका नाम है पाई रेखा, इसको बोलते हैं वर्तुल रेखा। तो देखिए अगर इस पर एक हम दर्शा देते हैं और आप दर्शा लीजिएगा, देखो एक 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 यहाँ पर देखो माँ बड़ा है तो इसको वर्तुल रेखा एक, उसका देखो ये भी बड़ा है, बड़ा मात्रा लगा यानी कि 2 लोग मिले हैं। फिर यहाँ पर देखो, फिर ये देखो छोटा हुआ है तो उसके लिए 1, ठीक है। अब देखिए 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, देखो कितना मात्रा है, 16 हुई कि नहीं। 1 2 3 4, एक इसको 2 अंक गिनेंगे, 4 हुआ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राएं हुई। उसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए आप इसको करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 1 1, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर करेंगे हम 1, उसके बाद देखो बड़ी की मात्रा यहाँ पर वर्तुल रेखा 1, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 क्योंकि चंद्रबिंदी है, इसको ध्यान देंगे। अब इस पर वर्तुल, फिर 1, ऊ पे देखो छोटा हुआ है, ये देखो वर्तुल रेखा, पाई रेखा, पाई रेखा, देखो 16 हुआ, 1 2 3 3 2 5 5 1 6 7 8 8 2 10 10 1 11 12, उसके बाद फिर 12 13 14 15 16, यहाँ पर भी 16 हुआ। इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते। देखो रामदूत में यहाँ पर देखो बड़ा, ये देखो हम इंडिकेट कर देते हैं, आप गिन लीजिएगा, आप इसको कर लेंगे। देखिए 16 मात्रा, फिर देखिए यहाँ पर अंक बिंदी है, डबल हुआ, डबल हुआ, ये भी, ये देखो एकदम आसान है, 16 मात्रा है। ये हुआ यहाँ पर आपका जो है चौपाई समाप्त। उसके बाद आते हैं दोहा पर। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में
13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह सोरठा का उल्टा होता है। जैसे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। तो देखिए अब इसको भी लक्षण लिखिए। ये जो आप इसको काउंट करते हैं अर्थात जो गिनते हैं, जो इसको पाई वर्तुल रेखा खींचते हैं, इसके लक्षण होता है, लक्षण लिखे जाते हैं। इसके लक्षण में देखो, जब भी खींचना, देखो यहाँ पर ऊपर दर्शाया गया, लेकिन आप जब अपने पेपर में करेंगे तो ये चीज नीचे दर्शाना, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया ये चीज नीचे, इसका नीचे, इसका नीचे, सबका नीचे। तो देखिए इसका हम करते हैं, ये देखो एकदम आसानी से हो रहा है। ये देखो यहाँ तक कामा देखो कैट हुआ 13 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। अब देखिए पंछी अंक बिंदी है, डबल डबल, ठीक है। ये देखो डबल, फिर ये देखो हुआ 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखो हो गया। तो यहाँ पर आएगा, आपको लिखना कैसे ध्यान समझें। इधर लाइन एक साथ लिख दिया गया है, आपको लिखना कैसे, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखना, उसके बाद फिर नीचे इस लाइन को लिखना, फिर उसके बाद इसको लिखना, फिर इसको लिखना। 4 लाइन में बनाना है आपको। हम 2 लाइन में बनाए, लेकिन आपको 4 लाइन में इसको सेट करना। अपने नोट में, नोट से जो बनाए हो उसमें 4 लाइन में सेट करके तब लिखिएगा। लो दास मलुका में ये देखो क्लियर, ये देखो उसके बाद ये क्लियर हो जा रहा है यहाँ से, एकदम आसान है, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है। ये देखो हो गया। अब इसको गिन लीजिएगा, आएगा 13, उसके बाद देखो ये देखो एकदम आसान हो गया पूरा। आप बराबर करके लिखते जाइए, जैसे यहाँ पर जब करेंगे तो आप जिस प्रकार इसमें लिखे हैं उसी प्रकार इसमें भी करना है आपको। तो देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे बताएं इसको 4 लाइन में सेट करना है। यहाँ से यहाँ 1, फिर यहाँ से यहाँ 2, फिर यहाँ से यहाँ 3, फिर यहाँ से यहाँ 4 करना है। 4 लाइन में कर दीजिएगा ताकि एकदम आसान हो जाए। अब हम आपके लिए सोरठा का उदाहरण लेकर आते हैं वाक्य के साथ। सोरठा में आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर है सोरठा, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक इसका मतलब आधा, देखिए जैसे 11 11 13 13 इस प्रकार से, आधा इधर आधा उधर इस प्रकार से रहता है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। ध्यान दें, यह दोहा का कैसा होता है, उल्टा होता है। तो देखिए, जो सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धिराज शुभ गुण सदन। देखिए इसका लक्षण लिखेंगे, जब कहेगा लक्षण लिखने के लिए तो घबराइएगा मत। वही जो वर्तुल रेखा पाई रेखा, इसी के जो चर्चा करते हो, वही जो इसमें दर्शाते हो, वही क्या है, इसके लक्षण है, ठीक है। अब देखिए जब इस प्रकार से जो ये आता है, ठीक है, इसके लिए 2 मात्राएं। अब जैसे इस प्रकार का भी आएगा, देखो एक आधा एक पूरा, जब भी एक आधा हो अक्षर एक पूरा हो तो उसके लिए 2 मात्रा, अर्थात इसका वर्तुल रेखा। देखिए अब ये हो जाएगा, इसके लिए 2 हुआ, इसके लिए 1 1 1 1 1 1 1 1, ये देखो हुआ कितना, 11 हुआ। देखिए कैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब इसमें देखो 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1, लो भैया देखो कितना हुआ, 1 2, इसका 2 नंबर, 2 2 4 हुआ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हुआ। अब देखिए 1 1 1 1 1, अब देखिए ये देखो गा है, ये रा है, 2 1 2 1, लो कितना हुआ, 11, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब उसके बाद देखिए बुद्धि रास शुभ गुण सदन, ये देखो 1, उसके बाद फिर देखो आधा पूरा, 2 फिर 2 फिर 1 1 1 1 1 1 1 1, ये लो 13 हुआ, गिन लो 1, उसके बाद 2, यानी 2 1 3 3 2 5 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13, इस प्रकार से आपका 13 पूरा होता है। अब इसके बाद हम अलंकार की चर्चा करते हैं उदाहरण के साथ। अब अलंकार की चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अलंकार में अनुप्रास अलंकार, अलंकार जो होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है। मेन इसका जानिए 2 भागों में, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत ये आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार, 3 आते हैं, लेकिन अर्थ अलंकार के अंतर्गत 6 आते हैं।
आपको उतना ही इसमें बताया जा रहा है जितना कि आपके पेपर में फंस जाए, एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। आप अनुप्रास, यमक, श्लेष इसको तीनों याद कर लीजिए, एक जरूर आएगा। इसके बाद उपमा और रूपक अलंकार बताते हैं, उसमें पढ़ लीजिएगा। दो टुकड़ा, एक अनुप्रास इस वाले भाग से, एक इसके बगल जो अभी बताएंगे उपमा और रूपक, इन पांचों में से एक जरूर आएगा। इसमें से एक देता है, उसके बाद एक उसमें से उठा के अथवा करके दे देता है, यानी चाहे इधर वाला करिए चाहे उधर वाला करिए, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। ठीक है, आइए अनुप्रास अलंकार में कहता है जहां एक वर्ण या अक्षर कई बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिएगा, एक वर्ण और एक अक्षर, चाहे एक वर्ण आए या एक अक्षर आए, कई बार आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चंदन ने चमेली को चम्मच से चॉकलेट चटाई। देखिए चा, इसमें भी चा, इसमें भी चा, इसमें भी चा, इसमें भी चा। एक जो वर्ण है देखो कई बार आया है, क्या एक वर्ण कई बार आया है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। ऐसे शब्द में छिपा हुआ अनु मतलब, देखिए अनु मतलब एक वर्ण, ठीक है, प्रास मतलब बार बार आए। अब देखिए ये क्लियर हुआ। यमक अलंकार में जहां एक शब्द कई बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, ये शब्द अधिकतर अगल बगल होते हैं। ध्यान, कैसे पहचानेंगे? ये शब्द अधिकतर अगल बगल होंगे। उदाहरण में लिखा है कुर्बान मेरी जान, कुर्बान मेरी जान, जान तुझ पर कुर्बान हो जाऊंगा। इसका मतलब समझिए, कह रहा है कोई व्यक्ति, यानी एक लड़का एक लड़की से कह रहा है कुर्बान मेरी जान, यानी मेरी जान कुर्बान, जान तुझ पर कुर्बान हो जाऊंगा। उसको जान बोलता है अपनी लड़की को, और अपनी जान को भी जान बोलता है, नहीं अपने जीवन को, प्राण को। तो पहले इस जान का मतलब होगा प्राण होगा, और इस जान का मतलब होगा उसकी जो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, इसको कह सकते हो ये लड़की, लड़की को जान बोलता है। तो ध्यान दें, ये पहले जान का मतलब प्राण होगा और दूसरी जान का मतलब होगा लड़की। देखो ये अगल बगल आए हैं कि नहीं, ठीक है। अब श्लेष अलंकार में जहां एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकले, जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ उदाहरण में, मंगन को देख पट देत बार बार। ध्यान दे, पट, मंगन मतलब जो मांगने वाला है, मंगन को देख, नहीं मंगन मांगने वाले को देख कर, पट मतलब होता है भैया एक दरवाजा होता है, ठीक है, एक दरवाजा होता है, एक होता है वस्त्र होता है। ध्यान दें, दरवाजा देत बार बार, कोई व्यक्ति, देखिए दो अर्थ इसका समझो, तो उसमें करना क्या है, इसके लिए परेशान मत होइए। जैसे यहाँ पर देखिए, इतना जानिए, पट मतलब होता है दरवाजा, पट मतलब वस्त्र होता है। कह रहा मंगन को देख पट देत बार बार, कोई व्यक्ति जो है दरवाजे को यानी पट को, मंगन को देखकर दरवाजे को बार बार बंद कर ले रहा है। तो एक तो होगा दरवाजा, एक हुआ कोई व्यक्ति मांगने वाले को देखकर कपड़े को, वस्त्र को बार बार दे रहा है। तो ध्यान दे, यहाँ पर पट मतलब होता है वस्त्र, पट मतलब होता है दरवाजा, मंगन को देख पट देत बार बार। अब देखिए अलंकार में ये आपका अनुप्रास, यमक, श्लेष होता है। अब इसके बाद हम लेकर आते हैं आपके लिए उपमा और रूपक, जो कि शब्द अलंकार का उदाहरण है। आइए उसको बताते हैं। उपमा अलंकार में आपको और कुछ ज्यादा विशेष ध्यान देना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। देखिए कह रहा उपमा अलंकार में जहां पर एक व्यक्ति या वस्तु, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति, यानी व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से, वस्तु की तुलना वस्तु से ही की जाएगी, किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से हो और समानता का बोध हो, वहां पर उपमा अलंकार होता है। समानता का बोध होगा, समान होगा, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। देखिए जैसे मैं कह रहा, उमा के गाल चंपा जैसे गोरे हैं, उमा के गाल चंपा जैसे गोरे, यानी चंपा जैसे गोरे हैं, बात समझिए। तो यहाँ पर एक इसको देखें, उ से उपमा होता है, इसका उदाहरण भी किससे स्टार्ट हो रहा है? उमा से नहीं, उ से स्टार्ट हो रहा है। उसी प्रकार रूपक अलंकार का उदाहरण किससे है? रू से है। तो आप एकदम आसान से समझ जाएंगे, उमा के गाल चंपा जैसे गोरे हैं, इसका मतलब उपमा का उदाहरण है। रूपा तो चंद्रमुखी है, ये तो रूपक अलंकार का उदाहरण। उदाहरण में क्लियर हो गया, उदाहरण में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखिए वाचक शब्द, ये पकड़ने वाले शब्द हैं। अगर किसी उदाहरण में ये सारे शब्द में से कोई ना कोई शब्द आया है तो जान जाइए कि वहां पर अगर पूछता कौन सा अलंकार है तो उपमा अलंकार होगा। इसको विशेष ध्यान देंगे, इन शब्दों को याद रखना है। जैसे देखो इसमें से कौन शब्द आया है? जैसे, तो वाचक शब्द कौन सा होगा? पकड़ने वाला शब्द जैसे है। अब बात है कि उपमा, उपमान और उपमेय क्या चीज है? सुनिए, उपमेय जैसे मान लीजिए मेरी तुलना, मेरी तुलना मेरे भाई से की जाए,
तो मैं उपमेय हूं, यानी मैं क्या हूं? उपमेय, और मेरा भाई क्या है? उपमान है। बात को समझिएगा, उपमेय उपमान। देखिए रूपक अलंकार में जब किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु में इतनी समानता हो कि उपमेय को उपमान मान लिया जाए, उपमेय को उपमान मान लिया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। जैसे रूपा तो चंद्रमुखी है, यानी रूपा तो चंद्रमुखी, यानी रूपा कैसी है? चंद्रमुखी है। तो यहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया गया है। तो बात को समझ पा रहे हैं? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप नोट्स का बना लीजिए, बोर्ड के एग्जाम के आते समय अभी से ही तैयार रखिए, ताकि उसमें जो है कि आप 100% अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।